Everyone, it's me Mariam Adil once again here with a new lesson, that is lesson number 11. I hope everyone will be doing great. Okay, today's lesson, before we move towards today's lesson, please do not forget to subscribe to my channel as well as press the bell icon please for more updates and new notifications. Okay, the lesson name that I have decided for today is Speak English in Anger. That means whenever you are angry, you should show your anger in English language if you want to improve your spoken in English. So although getting angry is something not good for your health or for your relationships, but whenever you are angry, there are some different expressions, quite typical ones, that you should use to express your anger. Okay, द वेरी फर्स्ट एक्सप्रेशन, मैं गुस्से में अपना दिमाग खो देता हूँ. ठीक है, इसको आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो? आई लूज माई माइंड इन एंगर, और यू कैन सिंपली से आई जस्ट लॉस्ट इट. ठीक है, या आई लॉस्ट माई माइंड. ठीक है, तो ये सारे एक्सप्रेशंस किस लिए हैं कि आप बिल्कुल पता ना चले कि गुस्से में कर क्या रहे हैं. ठीक है, ओके. नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज मेरे दिमाग की दही ना करो. यू माइट हैव हर्ड इट क्वाइट ऑफन, क्योंकि ऐसा एक्सप्रेशन है जो हम अक्सर ही सुनने को मिलता है. इफ़ वी आर रिपीटिंग समथिंग क्वाइट फ्रीक्वेंटली इन एन इरिटेटिंग वे, तो अगला बंदा समटाइम्स आपको गुस्से में कह देता है डोंट मेस विद माई माइंड. ठीक है, और डोंट मेस विद मी. तो ये भी आप गुस्से में कहते हो, प्यार में नहीं कहते. ओके, नेक्स्ट, वॉच योर माउथ. ठीक है, किसी को जब आप कह रहे हो हे वॉच योर माउथ, दैट मीन्स ज़ुबान संभाल के बात करो. ठीक है, आई एम सो सॉरी इफ़ यू फाइंड दीज एक्सप्रेशंस क्वाइट वेरी रूड और समथिंग लाइक दैट, but this is all about being angry. So being angry is sometimes losing your mind and all that. So these are quite informal expressions. These are not formal. You can never use such expressions at your workplace or with your seniors or the colleagues or something like that. Now these are the expressions which you usually use with your friends, with your siblings, or you are quite close to, or you don't know at all and you don't want to talk to them. ठीक है, थोड़ा इनफॉर्मल लेवल पे हैं ये. सो वॉच योर माउथ इज ज़ुबान संभाल के. अच्छा, एक और भी एक्सप्रेशन होता है व्हेन यू बिलीव के अदर पर्सन इज़ बीइंग क्वाइट अब्यूजिव और समथिंग लाइक दैट, तो उसका होता है जनाब माइंड योर लैंग्वेज. ठीक है, ये भी आपने सुना होगा. ऑल राइट, ओवर माई डेड बॉडी. ठीक है, ओवर माई डेड बॉडी मीन्स मेरी लाश पर. अब ये इसका मतलब ये नहीं है दैट यू आर रेडी टू डाई. इसका मतलब ये होता है कि जो तुम कह रहे हो इट विल ओनली बी डन ओवर माई डेड बॉडी, यानी कि जो तुम कहते हो वो हो ही नहीं सकता. ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई कहे कि मैं तुम्हें ये कर दूंगा, मैं तुम्हें वो कर दूंगा, या मैं ये काम करके दिखाऊंगा, सो यू कैन से ओवर माई डेड बॉडी, यानी कि इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल. ठीक है, ओके. नेक्स्ट इज, आई एम सॉरी इट्स वेरी इनफॉर्मल एंड रूड. क्या मुसीबत है, तो उसको आप समटाइम्स कह देते हो व्हाट द हेक. ठीक है, या फिर व्हाट द हेल, व्हाट द हेक, ये एक ही काइंड ऑफ एक्सप्रेशंस हैं. क्या मुसीबत है, यानी क्या हो गया ये. ठीक है, ऑल राइट. नेक्स्ट इज हाउ कुड यू डू दिस टू मी. बहुत गुस्से में आपने किसी से पूछा. somebody might not met your expectational level. आप उससे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए. you didn't expect something that he or she might have done. तो आप कह सकते हो how could you do this to me, बहुत गुस्से से, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो. ठीक है, अच्छा. नेक्स्ट, who do you think you are. ठीक है, तुम खुद को समझते क्या हो. who do you think you are, तो ये भी ऑब्वियसली गुस्से में ही पूछा जाता है. ठीक है, किसी की आवाज़ ऊंची हो, वॉल्यूम ज़्यादा हो जाए गुस्से में, लोअर योर वॉइस. ठीक है, आवाज़ नीची रख के बात करो, लोअर योर वॉइस, आवाज़ तुम्हारी ऊंची ना हो. अच्छा, नेक्स्ट इज मार्क माई वर्ड्स. ये आप किसी को कोई धमकी वाले अंदाज में कह सकते हो. ठीक है, या आप मतलब अगले बंदे को चाहते हो कि वो आपकी गुस्से में कही हुई बात को याद रखे.
ठीक है, या आपको लगता है कि ये बात की वैल्यू इवन आफ्टर सम टाइम विल रिमेन द सेम, तो यू कैन से मार्क माई वर्ड्स, मेरी बात लिख के रख लो। ओके, नेक्स्ट इज वाई आर यू गेटिंग मैड एट मी, तुम मुझसे नाराज क्यों हो रहे हो, तुम मुझ पे गुस्सा क्यों हो रहे हो। ठीक है, तो वाई आर यू गेटिंग मैड एट मी, व्हाट हैव आई डन, क्या किया मैंने। ओके, मैं अपना मिजाज खो बैठा, आई लॉस्ट माई टेम्पर। पहले एक ऐसा एक्सप्रेशन आया था, आई लॉस्ट माई माइंड। ठीक है, तो ये भी सेम काइंड ऑफ है, यू कैन इवन से दिस, आई लॉस्ट माई टेम्पर। ठीक है, इनफ इज इनफ, बहुत हो गया, बस आपकी अब बर्दाश्त ख़त्म हो गई, इनफ इज इनफ। ठीक है, ओके, तुम्हारा सरोकार नहीं, यानी कि तुम्हारे मतलब की बात नहीं, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। ठीक है, या फिर नन ऑफ योर बिजनेस, तो इसका मतलब यही होता है तुम्हारे मतलब की बात नहीं है, सो यू शुड स्टे आउट ऑफ इट। अच्छा, अपनी हद में रहो, बी इन योर लिमिट्स, डोंट क्रॉस योर लाइन, ये भी इसी के लिए होता है। ठीक है, अपनी हद में रहो, बी इन योर लिमिट्स, या फिर डोंट क्रॉस योर लाइन। तो thank you so much. I think it was pretty rude and very serious and very angry kind of discussion we had today, but it's the human nature, we do get angry, so these are the expressions you can use when you are angry with somebody who is quite close to you or not close at all in both of the cases, but never at your workplace, at your formal places where you are supposed to be decent and where you have to be in your own limits. So lastly, I have just this advice, kind of a very short one, that always be cool minded, because it's the best thing you can do with the people around you and even with your own self, because health wise it's important to be cool minded. Anyhow, thank you so much for today, see you next time, take care, bye bye.